राजस्थानी पंचायती दुनिया मिशन 2026 ग्राम पंचायत लूनियावास भावी सरपंच प्रत्याशी हेमराज भूमला। गांव की तरक्की जनता के सहयोग से। ग्राम पंचायत लूनियावास की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम एक नई सोच, नई ऊर्जा और विकास के नए संकल्प के साथ मिशन 2026 की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि गांव की सेवा और हर परिवार के चेहरे पर खुशहाली लाना है। हमारे मुख्य मुद्दे और संकल्प गांव में साफ सफाई और नियमित कचरा व्यवस्था, टूटी सड़कों और गलियारों का निर्माण कार्य, हर घर तक स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, युवाओं के लिए खेल मैदान और रोजगार सहायता, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता, सरकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ हर जरूरतमंद तक, गांव में स्ट्रीट लाइट और बेहतर बिजली व्यवस्था, गरीब और जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, गांव में भाईचारा एकता और विकास का माहौल बनाना। हमारा वादा है कि पंचायत में जनता की आवाज को सबसे ऊपर रखा जाएगा और हर निर्णय गांव के विकास और जनता के हित में लिया जाएगा। आप सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि आने वाले पंचायत चुनाव 2026 में अपना आशीर्वाद और सहयोग देकर गांव के विकास की इस मुहिम को मजबूत बनाएं। आपका अपना हेमराज भूमला, भावी सरपंच प्रत्याशी, ग्राम पंचायत लूनियावास, पंचायत समिति जालसू, तहसील आमेर, जयपुर, राजस्थान। काम बोलेगा, गांव आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिनके विचार सुनोगे तो आपको भी लगेगा काश ऐसा युवा हमारी ग्राम पंचायत में भी हो। मैं बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत लूनियावास की। जो लूनियावास ग्राम पंचायत है, वहां से एक युवा प्रत्याशी सरपंच पद के लिए दावेदारी ठोकते हैं और ग्राम पंचायत के लोगों का भी कहना है कि इस बार का जो सरपंच पद का ताज है वो हेमराज जी भूमला के सर सजाया जाए। हेमराज उर्फ विपिन गुर्जर। तो मैं बात करता हूँ विपिन जी गुर्जर की, और सबसे बड़ी बात, एक वकालत से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट भी है और अपने गांव के लिए लंबे टाइम से प्रयासरत हैं। ग्राम पंचायत के लिए इनकी सोच, और अगर आप इनके विचार सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में ऐसा सरपंच हर ग्राम पंचायत में होना चाहिए। युवा साथी हैं, जुड़े हुए हैं, करते हैं इनसे बात। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हमारे साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े, हमारी बात रखने यहाँ तक आए। शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो हमारी जनता देख रही है, वो जानना चाहेगी हेमराज जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? सर मेरी राजनीतिक शुरुआत तो ये पहली शुरुआत ही होगी मेरी चुनाव की, तो बट सामाजिक परिवेश में और सामाजिक कार्यों में पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे एनजीओस में या समाज के लिए काम करना, लाइट वगैरह जो भी है उनमें पहले जुड़ा हुआ हूँ। पर राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ये पहले राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होगी। जी विपिन जी, ये बड़ी अच्छी चीज है। एक बड़ा अच्छा लगा आपसे जान के। आप एडवोकेट भी हैं, आप जनता के मुद्दों के ऊपर आप जान के, कानून की आपको अच्छी जानकारी है, अनुभवी हैं आप। बात कर लेते हैं शिक्षा की, क्योंकि आप भी एक काफी एजुकेटेड पर्सन है, और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या सोच है लूनियावास के बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए? मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि आप पंचायत के अंदर यहाँ से ताल ठोकते हैं। ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि इस बार युवा साथी को सरपंच पद की कलम देंगे। ग्राम पंचायत की शिक्षा के प्रति क्या सोच है आपकी? सर अभी हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है प्राइवेट स्कूलों ने खा ली है। गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। एजुकेशन बहुत सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। तो मेरा शिक्षा के ये है, जो मेरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे, तो उसमें मैं शिक्षा विभाग से चाहूंगा कि वहाँ जो कुछ कॉमर्शियल दुकानें दें और उस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देके वहां से जो पैसा आए उस पैसे को, सर जो हमारे यहाँ पे टीचर्स नहीं है प्राइमरी क्लासेस के लिए, तो यहाँ जो कोई लड़की है या कोई लड़का है जो बेरोजगार है जिसने ग्रेजुएशन कर ली, तो जो वो हमारा पैसा है उससे हम उसको यहाँ स्कूल में लगा के उसको भी पैसा मिले, उसको रोजगार भी मिले और हमारी स्कूल की व्यवस्था बढ़िया सुधरे और एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हो। जी, जाना मत कहीं, ये पूरा इंटरव्यू देखना है, क्योंकि हर एक इंसान की बात होगी, बच्चे से, युवा से, माताएं बहनें से, किसान से और बड़े बुजुर्गों के, सब टॉपिक पे बात करेंगे। सुनते रहना आप आगे। सर बात करते हैं युवा साथी। आप भी एक युवा हैं और आज ग्राम पंचायत के तमाम वो युवा आपको देख रहे हैं। आपकी सोच काफी बड़ी है, क्योंकि ऑफ कैमरे में खूब आती हुई अपनी, ऑन कैमरे के माध्यम से भी जानना चाहूंगा युवाओं के प्रति क्या सोच है? सर हमारे यहाँ जो युवा हैं वो पहले से ही, जो भी समाज है, सभी समाजों के युवा स्पोर्ट्स में अच्छे लगन रही है। जैसे कबड्डी में हमारे यहाँ स्टेट लेवल के प्लेयर रहे हैं, दौड़ में भी स्टेट लेवल के प्लेयर रहे हैं, और जो आर्मी है उसमें भी उन्होंने एक्सीलेंट मारा है। पर
जो उनके व्यवस्थाओं का अभाव है, जैसे यहाँ ग्राउंड नहीं है, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है उनके लिए, उस अभाव के कारण वो छोड़ के दूसरी लाइन में चले गए और अच्छा कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स निकल नहीं सका। तो मेरा पहला युवाओं के लिए ये मोटिव रहेगा कि मैं उनको अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड दूं और स्पोर्ट्स के लिए एक विशेष उनके लिए व्यवस्थाएं तैयार करूं, जिससे नशे की तरफ भी नहीं जाए, और एक रनिंग ग्राउंड तैयार करूं, जैसे रनिंग में यहाँ आर्मी के लिए तैयार हूं। और मेरा उनके लिए ऐसा भी रहेगा कि मैं एक प्राइवेट यहाँ जो भामाशा है उनसे या मैं अपने हिसाब से मर्ज करके एक कोचिंग की व्यवस्था करूं, जिसमें अच्छे टीचर्स आके उनको एजुकेशन दें और मेरे यहाँ से अच्छे लड़के बाहर निकल के अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में या स्पोर्ट्स में जाएं। जी, देखा आपने सोच, क्या कहना है युवाओं आपका इसके ऊपर, जिस तरह से इनके विचार हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि शिक्षा के क्षेत्र स्कूल के अंदर इन्होंने पिछले मुद्दे पे जब बात की है, मैंने इनके आगे शिक्षा का मुद्दा रखा। इनका ये कहना है कि जो स्कूल की भूमि है, गवर्नमेंट स्कूल की भूमि है, उसमें जो ऑन रोड की साइड में दीवार है, वहां अगर दुकानें बनाई जाए तो स्कूल के जो स्टाफ है उनको भामाशाह के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उनका खुद का एक रोजगार हो जाए और स्कूल का एक फंड इकट्ठा हो जिसके स्कूल के डेवलपमेंट पे पैसा लगाया जाए। अब मैं बात करना चाहूंगा माताओं बहनों की, आज वो भी आपको देख रही हैं, वो भी आपसे काफी उम्मीद लगा के बैठी हैं कि अगर हेमराज जी को मौका मिलता है और हम अच्छे मतों से विजय करते हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे, उनके लिए क्या सोच है हेमराज जी की ग्राम पंचायत की माताओं बहनों के लिए? माताओं बहनों के लिए अपनी ऐसी है, जैसे स्कूल में हम अगर रोजगार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 लोगों को रोजगार दे सकते हैं स्कूल में, तो हमारी माताओं बहनों के लिए जो बहनें 12th पास हैं उनके लिए हम किसी एनजीओ से जुड़ के यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि उनको मेकअप आर्टिस्ट या सिलाई कढ़ाई बुनाई और जो एआई जो नई युवतियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए अगर वो जाना चाहे तो एआई टेक्नोलॉजी का जो है स्क्रिप्टिंग वगैरह ये लिखना या किसी के लिए मैनेजमेंट करना पेज को वगैरह को, ये हम एनजीओ के थ्रू यहाँ एक चलाएंगे, व्यवस्था चलाएंगे जिससे उनको सीखने को मिले और आगे उनको रोजगार मिले। जी, काफी अच्छी सोच है। जैसे कि इनका कहना है कि ग्राम पंचायत की जो माताएं बहनें हैं, पढ़ी लिखी माताएं बहनें, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, बुनाई सेंटर हो, कि जो बहनें हैं नरेगा में जाती है उनके, और नरेगा के सिवाय कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए भी रोजगार के संसाधन लेके आएंगे। कैसे लगे विचार इनके ऊपर माताएं बहनें अपनी राय जरूर देना। अब बात करते हैं, एक किसान का बेटा आज मेरे साथ बैठा और किसान की समस्या कितना जानता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। सर, किसान आज आपको देख रहे हैं ग्राम पंचायत के, उनके प्रति क्या सोचा? सर, किसानों का ऐसा है, जब किसान खेती करता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स लाइट में व्यवस्था में होती है। अब इसके अलावा जो इंश्योरेंस हम करवा लेते हैं और जब मुआवजे की बात आती है तो कंपनियां उनको ट्रका देती हैं, किसानों को कोई उनका साथ नहीं देता और ना उनको मुआवजा देता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको पता है ओलावृष्टि जो हुई है जयपुर शहर में, तो वहां कितनी तबाही हुई है। अब उन कितने किसानों को मुआवजा मिल पाएगा या कितने किसानों की व्यवस्था हो पाएगी, जबकि उनकी पूरी साल भर की जो कमाई थी या जो उन्होंने कार्य किया था वो पूरा व्यर्थ हो गया, उनको घाटा लगा है। तो मैं ये चाहूंगा कि किसानों के लिए, जो यहाँ मेरे आसपास के किसान हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि जो इंश्योरेंस कंपनियां कभी अगर ऐसी व्यवस्था हो क्लेम की, तो वो या जो सोसाइटी है उससे जो फंड मिलता है, जो गवर्नमेंट जो भी योजना देगी, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा कि सबसे पहले वो मेरी पंचायत में लागू हो, मेरी पंचायत के लोगों के लिए आए। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। अब मैं बात करता हूँ बड़े बुजुर्गों की। बड़े बुजुर्गों का भी कहना होगा कि हमारी बात नहीं रखी, उनकी भी बात रख लेते हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, उनके प्रति क्या सोचते हैं हेमराज जी? वो सर हमारे गांव के जो मेन वट वृक्ष हैं, तो बड़े बुजुर्ग ही हमारे गांव के वट वृक्ष हैं। अब जब हम उनको साथ लेके चलेंगे या उनके दिशा निर्देश में कार्य करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा और भी हम कार्य कर सकते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इतने सामर्थ्य नहीं होते कि बार बार का, जैसे पेंशन योजना होती है तो उनका 6 महीने में बार बार 6 महीने में उनका वो करना वेरिफिकेशन होता है, तो बार बार कहीं जाएं, उनकी ऐसी व्यवस्था नहीं होती। तो हम ऐसा करेंगे, किसी एक व्यक्ति को उसके लिए नियुक्त करके वो घर घर जाके उनकी जो भी पेंशन या उनकी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल अगर इमरजेंसी कुछ है तो हम उसके प्रति कुछ कर सकते हैं, तो हम उनको भी इस चीज के लिए प्रायोरिटी देंगे। और अगर हम जैसे पंचायत में मीटिंग करते हैं तो हम उनको ले जाके वहाँ उनकी बात सुनेंगे। अगर उनकी बात कुछ ऐसी रही तो हम उनकी बातों पर अमल करके कार्य करने की कोशिश करें। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह से बड़े बुजुर्गों को भी साथ में लेके चलना इनका एक विजन है और एक मुद्दा भी है कि बड़े बुजुर्गों को हम तवज्जो देंगे। ग्राम पंचायत के हमारे मुखिया हैं और मेन मुखियों को आगे रखेंगे। कोई भी काम होगा सबसे पहले राय मशवरा होगा। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले आ जाती है चिकित्सा व्यवस्था।
ग्राम पंचायत में किस प्रकार की है सर चिकित्सा व्यवस्था? सर पिछले 60 साल से ये हालत है यहाँ कि एसएमएस के अलावा हमारे आसपास में कोई चिकित्सा सुविधा के लिए सरकारी योजना के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी हैं, तो अब हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक्सपेंस नहीं उठा सकता। गवर्नमेंट जो ये भामाशाह योजना दे रही है, चलो वो बड़ी जो बीमारी है, गंभीर बीमारी है, उनके लिए ठीक है, पर बुखार छोटी मोटी बीमारी होती है उसके लिए हम कहाँ जाएं? तो हमारे को एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यहाँ पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम जो हमारी पंचायत है उसमें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हम बनवाएं यहाँ और उसकी व्यवस्था करवाएं, जिससे लोगों को यहाँ चिकित्सा के अपनी बीमारी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं हमारी व्यवस्थाएं हो। जी, बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। कहते हैं रोडे गांव के अंदर अच्छी हो तो बाकी सबके सब मुद्दे सोल्व हो जाते हैं। गांव के अंदर रोडों की क्या स्थिति है? सर रोडों की स्थिति ऐसी है, जहाँ पूरे जो सरपंच रहे उन्होंने तो पर्सनली रोडें डलवा दी, पर रोडों की स्थिति आपने भी देखी है, आप आए बिल्कुल जयपुर शहर के इतने नजदीक है, मतलब अगर रेलवे स्टेशन से देखो तो आप 15-20 किलोमीटर की दूरी पे हम हैं। आज रोडी स्टैंड पे मेट्रो हमारे से 2 किलोमीटर दूर आ रही है, तो रोडों की हालत आपने प्रत्यक्ष में देखी कैसी हालत हो रखी है, बिल्कुल टूटी फूटी, ध्यान नहीं दिया जा रहा और इतने साल से चल रहा है। तो हमारा फर्स्ट मोटिव ये रहेगा कि हर घर में, हर डाणी में, हर जगह रोडों की व्यवस्था अच्छी हो, जिससे यातायात सुगम हो, या कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति भी आए तो उसको जैसे आप आए तो परेशानी नहीं हो। जी, फर्स्ट मोटिव ये रहेगा रोडों को अच्छी व्यवस्था करेंगे। जी, बात करना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की व्यवस्था के ऊपर। आज माताएं बहनें आपको देख रही हैं क्योंकि उनको पता है कि घर की स्थितियां, घर के अंदर पानी की कितनी अहमियत होती है, इसके ऊपर क्या कहना आपका? सर पेयजल व्यवस्था जैसे मेन तो पेयजल व्यवस्था चलो अच्छी है भी हमारे ग्राम में, ठीक है, और हम इसमें और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, पर मेन समस्या हमारे जो कचरा प्लांट की वजह से नीचे से जो पानी का स्तर है, जल स्तर जो गंदा हो गया, यहाँ आए दिन हर व्यक्ति को घुटनों की समस्या और जोड़ों में दर्द की समस्या और भी अन्य गंभीर बीमारियां उस जल की वजह से हो रही है। तो हमारा पास फर्स्ट मोटिव ये रहेगा कि हम आरओ की, अब हम जल को तो नीचे से शुद्ध नहीं कर सकते, व्यवस्था बदल नहीं सकते, पर जो बाहर जल आएगा उसके लिए हम आरओ की व्यवस्था, हर गांव में एक बड़े आरओ की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे आरओ फिल्टर पानी जाए, लोग उसको यूज करें, ना कि वो गंदे और दूषित पानी को यूज करें। जी, अगर ग्राम पंचायत की जनता, दोनों गांव की जनता अगर हेमराज जी को यहाँ से अच्छे मतों से विजय करती है तो क्या हेमराज जी की एक नजर से ही दोनों गांव को देखेंगे? बिल्कुल साहब, मैं अपने गांव को लेके नहीं चल रहा। जैसे जो शोभरा पंचायत थी उसमें ही लगभग ये सारे गांव आते हैं, अब मर्ज अलग अलग होके अलग अलग पंचायतें बन गई, पर वो हमारे ही हैं, सब हमें ही है। मैं ये चाहता हूं अगर मैं इस पंचायत से बनता हूं तो मैं इसी पंचायत को नहीं, सब जो भी यहाँ के सर्किल आउट में पंचायतें होंगी, जो मेरे से काम होगा मैं उनके लिए भी पूरा प्रयास करूंगा और उनके लिए भी कार्य करूंगा। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। जैसे इनका कहना है कि एक नजर से दोनों ही गांव, मेरा परिवार है गांव, और गांव को देखेंगे हम और गांव के लिए कुछ बड़ा करेंगे। अब जानते हैं सरपंची अभी आई है, सरपंची अभी चल रही है। जिस तरह से देखा जाता है कि चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन चुनाव से पहले इनका ऐसे क्या काम है जिसकी वजह से जनता इनको चुनेगी? सर क्या कहना चाहोगे, आपने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से आप जनता को बता सकें कि हाँ जी हमारे काम देख के आप हमें चुनिए, क्योंकि आपके काम ही सबसे बड़े होंगे जनता के लिए? सर हम एक तो एनजीओ के लिए व्यवस्था करना है, एनजीओ के साथ जुड़ के चलना, वो तो कार्य हम करते ही हैं पहले से ही। उसके अलावा हमारे गांव में जो हमारा युवा संगठन है, युवा संगठन को हमने जोड़ के और फंड एकत्रित करके सारा, उससे हमने रोड लाइटों की व्यवस्था हमारे गांव में पर्सनली करवा रखी है। सारे गांव में आपने देखी हुई है, सारे गांव में रोड लाइटों की व्यवस्था हमने पर्सनली लगवा रखी है। और अब जो हमारा आगे फंड हो रहा है तो हमारा मोटिव ये है, अभी हमारे पास इकट्ठा हो रखा है, अब जो फंड आएगा हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पे कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे, रोड पे और गाँव में कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे, जिससे कोई भी कल को गंभीर घटना हो तो रिकॉर्ड हो सके या हमारा बचाव हम कर सके, इसलिए हम कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे। और आगे भी ऐसी व्यवस्था है हमारे, पहले जो हमारा जो सर्किल है यहाँ गांव की व्यवस्था होने के बाद हम बाहर भी निकलेंगे, सरपंच नहीं भी बने तो भी हम वहाँ ये कार्य सुचारू रूप से करेंगे, आगे हम करेंगे ये कार्य। क्या बात है, हर सवाल का जवाब है इस युवा के पास। आपने भी देखा जिस तरह से हमारा मुद्दा था कि आपने ऐसा क्या काम किया, इन्होंने बताया कि हमारी युवा शक्ति है, युवा टीम है, जिसके साथ में हमने बहुत से गांव के लिए काम किए हुए हैं, हमारा ही परिवार है, हमारा ही गांव है। और अब बात करना थी मेरे को, अगला मुद्दा था जो मेरा, ग्राम पंचायत में बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती कि गांव के अंदर सिक्योरिटी के प्रति क्या है। इन्होंने खुद ने ही बता दिया कि सर हमारा अगला मुद्दा ये भी है कि जैसे हमारे पास फंड होता है, हम ग्राम पंचायत के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे कि हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। क्या बात है, कुछ ना कुछ तो इस युवा के अंदर खास है, जिस वजह से इन मुद्दों के ऊपर कम से कम चर्चा करने के लिए, और इन्होंने अपने विचार तो रखे।
अब मैं बात करता हूँ मोक्ष धाम की। कहते हैं कि अंतिम मंजिल भी वही होती है, इंसान को आखिरकार जाना तो वही है। सर, मोक्ष धाम के प्रति क्या सोचा? सर, मोक्ष धाम के प्रति ये आपने मेरे से बहुत अच्छा सवाल करा है, ये मेरे मन में भी था। ऐसी व्यवस्थाएं मोक्ष धाम की यहाँ है कि अब जब हम किसी की मृत्यु होने के बाद वहां बैठते हैं, जा रहे हैं मोक्ष धाम में, तो हम 2-3 घंटा सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी है, कचरा मतलब आदमी 2 घंटे छोड़ो 1 मिनट नहीं बैठ सकता। चलो मोक्ष धाम के ऊपर जो ऊपर की दीवारें टेंशन होगा वो अच्छा है, पर सीटिंग व्यवस्था वहाँ ग्राउंड की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। तो मेरा फर्स्ट मोटिव यही रहेगा कि जो मोक्ष धाम है उसमें ग्राउंड व्यवस्थाएं अच्छी करी जाए, उसको एक अच्छे तरीके से बनाया जाए कि हमारे को ऐसे लगे कि हम जब वहां जा रहे हैं तो 5-10 मिनट आराम से शांति से बैठ सके। कोई भारी आदमी व्यक्ति जब आता है मोक्ष धाम में, भारी व्यक्ति भी जुड़ते हैं हमारे, तो आते हैं तो वो व्यवस्था उनके लिए ऐसी हो कि वो सुगम तरीके से बैठ सके, अच्छा लगे उनको कम से कम। तो ऐसी व्यवस्थाएं करने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं पहले मोक्ष धाम की व्यवस्थाएं सुधारूं, उनके चारों तरफ दीवारें करूं, आवारा जानवर वहां नहीं घुसे, और वहां टाइल्स वगैरह की जो व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, वो भी बनाऊं। क्या बात है, अंतिम मंजिल के ऊपर भी अच्छे विचार है इनके। अब मैं बात करता हूं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा सवाल है इनसे कि आज तक ग्राम पंचायत में जितना भी बजट आया, क्या आने वाले सरपंच ने और जो पीछे रहे हुए सरपंच है उन्होंने जनता के बीच में कभी सार्वजनिक रूप से रखा? आप इतने टाइम से वोट देते आ रहे हैं, आपने कभी देखा कि जितना बजट आया ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया हो कि सर इतना पैसा आया और हमने धरातल पे इतना लगा दिया? कभी आम सभा के अंदर, ग्राम सभा के अंदर कभी भी किसी सरपंच ने रखा? नहीं सर, आज तक कोई ऐसा सरपंच नहीं है, 60 साल में मैंने देखा नहीं जिसने ग्राम सभा मुद्दे, वो चीज रखना तो अलग है, ग्राम सभा भी की हो, लोगों को ग्राम सभा के लिए प्रेरित करा हो, आप आओ यहाँ पे या मुद्दे रखो। बजट रखना तो बहुत दूर की बात है, ग्राम सभा भी नहीं करते हैं। अगर यही सवाल मैं आपके ऊपर रखूं, आपको यहाँ की जनता अगर कलम देती है तो क्या आप आज आपकी जनता पे देख रही है, ये हम काटेंगे नहीं, सिर्फ लाइव चलाएंगे। अगर जनता आपसे पूछे कि अगर आपको यहाँ से कलम दी जाती है तो क्या जनता के सामने आप रख पाएंगे कि ग्राम पंचायत का पाई का हिसाब है ये? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं पूरा जो भी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में पहले बात तो हर गांव में हर व्यक्ति को मैं इनवाइट करने की कोशिश करूंगा, वहां बुलाऊंगा, उनके सामने जो भी मेरे खर्चा हुआ या पेमेंट आया लगा, हर चीज मैं ओपनली रखूंगा। और मेरा तो फर्स्ट मोटिव ये रहेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम स्कूल का जो बताया था कि स्कूल में मैं ऐसा व्यवस्थाएं करूंगा, वो दुकानों वगैरह की, तो जो मैं वो अकाउंट खुलाऊंगा, जो भामाशाह मेरे अकाउंट पैसा देना चाहेंगे पंचायत में, कोई भामाशाह 100, 200, 500, 1000, 2000, तो मैं जो एक खाता खुलवाऊंगा पंचायत का, उसको मैं सार्वजनिक रूप से रखूंगा कि उसमें कितना फंड आ रहा है, कितना फंड हमने कहाँ यूज करा है। मैं तो जो बजट है, बजट की नहीं, जो मेरा वहां से सार्वजनिक फंड आएगा उसको भी ओपनली रखूंगा कि कोई भी बंदा अपने मोबाइल में खोल के देख सके। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि मेरा एक और रहेगा कि मैं एक ऐप डेवलप करूंगा, क्योंकि ऐप का इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, मैं पर्सनली अफोर्ड कर सकता हूँ, 6-7 हजार रुपए ऐप बनता है। मैं एक ऐसा ऐप डेवलप करूंगा जिसमें वहां की सारी चीजें मैं लिस्टेड करूंगा कि कितनी रोड कहाँ पे बनी है, क्या हमने व्यवस्थाएं करी है, क्या हम काम कर रहे हैं, स्कूल की कैसी व्यवस्था है, स्कूल का रिजल्ट कैसा है, यहाँ लोग कैसे रहे, कितना लोग, डेथ रेट क्या है, बीमारी कहाँ हो रही है, हर चीज का हम उसमें विवरण देंगे एक ऐप बना के। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है कि किसी को जाना है कहीं, अपने फोन में खोलो, ऐप में सारी चीजें देख लो। जी, क्या बात है, डिजिटल पंचायत की सोच है, डिजिटल पंचायत के विजन है। शायद आपने ही ऐसी चीजें सुनी होंगी। मैं पूरा जयपुर वासियों के लिए कहूंगा, बहुत से इंटरव्यू किए, आज मेरे को भी लग रहा है कि वास्तव में इंटरव्यू के अंदर कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। क्यों, मुद्दे सेम होते हैं गाँव के, लेकिन जो इनकी बातें हैं उनसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो खास है इस युवा में। अब मैं इनसे एक इम्पोर्टेंट बात और करना चाहूंगा, क्या इनको पता है कि सरपंच की सैलरी कितनी है? 5000 रुपए में क्या अपना ये गुजारा चला पाएंगे? सर, क्या कहोगे इसके ऊपर? सर, मैं जो सरपंची में आ रहा हूँ तो मैं इसको व्यापार की तरह नहीं देख रहा या मैं कमाई के लिए नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले बताया मेरा कार सेल परचेज का काम है, ऑलरेडी मेरा सेटअप अच्छा खासा है, मैं वहां से अर्न करता हूँ। तो मेरे को ऐसा, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं सैलरी के पीछे या उसके पीछे हूँ। एक्स्ट्रा 5000 मिलने के बाद में ग्राम पंचायत में कभी किसी लड़की की व्यवस्था होगी या कोई मेरे ग्राम पंचायत लड़की होगी तो मेरा ये भी मोटिव है कि मैं उसको 11,000 रुपए सुकन्या जो एफडी है उसके ऊपर मैं दूं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 5,000 में अफोर्ड कर लूंगा। अब या तो मैं 420 करूंगा पंचायत में या तो वहां से पैसा निकालने की कोशिश करूंगा। अब मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा व्यवस्था है, मेरा व्यापार है, तो मैं तो वहां से निकाल के दे सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। ईश्वर का इतना दिया, मेरे पास सब कुछ है। तो मेरा तो ये है, पहला ये भी रहेगा कि अगर किसी लड़की की शादी हो मेरी ग्राम पंचायत में, मेरे सरपंच बनने के बाद में कोई लड़की अगर उसका माता पिता
सकता, अगर उसको ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं इतना सामर्थ्य नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कैमरे के माध्यम से आज कह रहा हूँ, और अब भी नहीं, मैं अभी सरपंच की छोड़ो, अभी भी अगर कोई आदमी ऐसा है जिसकी लड़की की व्यवस्था नहीं है, कि शादी करने का सामर्थ्य नहीं है, तो मैं उस लड़की का कन्यादान और शादी करूंगा। जो भी मेरे पास व्यवस्था होगी, जितनी भी 150 जनों की व्यवस्था, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, उसकी शादी करूंगा। और अगर मेरे ग्राम पंचायत में कोई लड़की पैदा हुई किसी के भी, तो 1 वृक्ष और 11,000 रुपए सुकन्या कोष में मैं अपनी तरफ से पर्सनली उसमें वो FD करूंगा। क्या बात है, देखा आपने। क्या इस युवा के बारे में क्या कहेंगे आप? इस युवा का पूरा इंटरव्यू इसको आप सेव करके रखो, क्योंकि जब इनके हाथ में अगर कलम आप देते हो, तो तब इनको आप बताना कि सर आपने ये बातें बोली है, ऑन कैमरे ये बातें हैं, कोई इसके अंदर कटिंग नहीं होगी, कोई करेक्शन नहीं होगा। लाइव इंटरव्यू के माध्यम से हमने ये सब चीजें ली है। और अगर इनकी भी कोई इच्छा रह गई हो, जो बात रखना चाहते हो, जो हम नहीं पूछ पा रहे हो, वो भी रख सकते हो सर ऑन कैमरे के माध्यम से। आज कोई ऐसी बात छूट गई है हमारे से जो आप कहना चाहते हो, अपने ग्राम पंचायत के लोगों को कुछ बताना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो 60 साल से चुनाव हो रहे हैं और व्यवस्थाएं चल रही हैं, आगे भी चलेंगी, ऐसे भी चलेंगी, पर आप सोचना कि आपको क्या मिला है, क्या नहीं मिला। आप किसी जातिगत मुद्दों पे या उन मुद्दों पे नहीं जाके एक बार ये सोचना कि पंचायत में धरातल पे किसी ने काम करा है, तो आपने 60 साल अपने गवा दिए जिंदगी के। आपका बेटा हूँ, यहाँ का रहिंदा हूँ, आप मेरे पारिवारिक आदमी हो, मैं आपका बेटा हूँ, आपका ही संतान हूँ। आप एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो, 5 साल मेरे को मौका देके देखो। मैं इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है, जो मैंने मुद्दे रखे हैं मैं करूंगा प्रत्यक्ष में, नहीं करता तो मैं यहीं रहता हूँ, कोई दूर जाता नहीं, यहीं रहना, मेरा यहीं रेजिडेंस है। आप मेरे को आओ, मेरे को पकड़ो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ अब आपको कि मेरे को एक बार 5 साल का मौका देख के देखो, मैं धरातल में वास्तविकता में काम करूंगा और आपको बताऊंगा कि सर मैंने ये काम करा। इनके माध्यम से इन सर को मैं 1, 1.5, 2 साल बाद में वापस लेके आऊंगा, इनके माध्यम से दिखाऊंगा सर मैंने जो कहा था उसमें 80-70% ये काम अभी किया है और आगे वाले टाइम में ये करूंगा। तो ये आपको बताएंगे कि हाँ इन्होंने काम करा। बस आप मेरे पे विश्वास करो और मौका दो। आप जब तक विश्वास मौका नहीं दोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। कलम में सबसे बड़ी ताकत है, जब तक मेरे पास कलम नहीं होगी तब तक मेरी बात कहीं नहीं पहुंच सकती। आज अगर मैं मुद्दे में आया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो ये मेरे पास में आए, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप एक चीज समझना, कलम होने के बाद में मेरे पास इतनी बड़ी ताकत होगी कि मैं प्रधानमंत्री तक मेरी बात रख सकता हूँ। प्रथम व्यक्ति हूँ मैं, आपकी हर चीज रखूंगा, आपको आपकी छोटी छोटी व्यवस्था का हर ध्यान रखूंगा और आपकी व्यवस्थाएं सुनूंगा ना। मैं कोई ऐसे नशे वाला आदमी हूँ, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, बालाजी का भक्त हूँ। नशे वाला व्यक्ति हूँ नहीं कि मैं नशा करके पड़ा हूँ, आपको बिल नहीं रहा व्यवस्था या गाली गलौज कर रहा हूँ, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप आओ, कभी भी आओ और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। क्या बात है। इन मुद्दों को देख के आपको लगता होगा कि वास्तव में कुछ युवा के अंदर खास है। मैं कोई इनकी तारीफ करने के लिए नहीं आया, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुद्दे हैं जेन्युइनली मुद्दे हैं, और अगर जिंदा रहे तो दोबारा भी इस ग्राम पंचायत की कवरेज होगी 1-1.5 साल के बाद में, चाहे काम इन्होंने किए हैं या नहीं किए, क्योंकि हमारा भी यही है, जनता की चीज, जनता का पैसा जनता के सामने रखना ही हमारा काम है। बहुत अच्छा लगे इनसे बात करके, और आपको कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर रखना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि सरपंच बनते हैं सबसे पहले स्कॉर्पियो अफोर्ड करते हैं, इनका तो ऑलरेडी कारों का ही बिजनेस है और गाड़ियां वगैरह सब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आते ही सबसे पहले गाड़ी लेंगे, गाड़ियों का व्यापार है। और घर इनका मैंने नहीं देखा, लेकिन एक ऐसा है घर परिवार से अच्छे हैं, सक्षम है, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह निस्वार्थ भाव से आगे भी आप काम करेंगे। बिल्कुल सर, अगर सहयोग रहा आपका भी और जनता का तो बिल्कुल करेंगे सर, और आपको दोबारा बुलाएंगे। मेरा तो मोटिव यही है, अगर मेरे बालाजी बाबा चाहे तो आपको जरूर बुलाएंगे दोबारा 1-2 साल बाद में सर्वे करवाने के लिए। आपको ही बुलाएंगे हम, जब आपने हमारी बात रखी है तो सर्वे करवाने के लिए भी आपको हम इन्वाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी अपना कीमती समय दिया। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने भी हमारे को समय दिया, हमारी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया में, आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे हेमराज जी। कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। अगर कुछ आपको ऐसी चीज लगे तो वो भी आप बताना कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे हर एक युवा, मैं तो कहना चाहूंगा ग्राम पंचायत के अंदर हर एक ऐसा युवा होना चाहिए जो चुनाव लड़े और अपने गाँव का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। जय हिंद, जय भारत।